नमस्कार, आपका स्वागत है। देखिए, हमारे जीवन के इस लंबे और गहरे सफर में कुछ ऐसी अनदेखी शक्तियां होती हैं जो लगातार काम कर रही होती हैं। यकीन मानिए, ये कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की उलझनों और हमारी आत्मा की यात्रा को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई डराने वाली बात है। ये छोटा सा विचार हमें याद दिलाता है कि इस सतह के नीचे बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारी आत्मा के विकास के लिए असल में जरूरी है। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है, जानते हैं? राहु आकाश में दिखने वाला कोई भौतिक ग्रह है ही नहीं। जी हाँ, ये दरअसल एक छाया ग्रह है। हमारे शास्त्रों ने इसे माया, भ्रम, अचानक होने वाले बदलावों और हमारे मन की बहुत ही गहरी भौतिक इच्छाओं का प्रतीक माना है। ये एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा है जो हमारी आत्मा की परीक्षा लेती है। ये हमें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां हमें खुद असली और नकली के बीच का फर्क पहचानना होता है। जीवन के 12 भाव। चलिए देखते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर इस ऊर्जा का प्रभाव आखिर कैसे पड़ता है। अगर हम उन प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों की गहराई में जाएं, जहां से ये सारा ज्ञान निकला है, तो पता चलता है कि जब राहु किसी भाव में बैठता है तो वो उस जगह से जुड़ी चीजों को बहुत ही तीव्र, असामान्य और कभी-कभी थोड़ा उलझन भरा बना देता है। तो आइए, पहले भाव में ये हमारे भीतर एक अलग ही पहचान बनाने की बहुत तेज इच्छा पैदा करता है। यहाँ आपके लिए सीख ये है कि बाहरी दिखावे से थोड़ा ऊपर उठें और अपनी असली पहचान को जानें। दूसरे भाव में ये आपको धन कमाने के बिल्कुल अनोखे तरीके देता है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखता है कि पैसे का इस्तेमाल हमेशा सच्चाई और संयम के साथ होना चाहिए। तीसरे भाव में आपका साहस और रिस्क लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बस जरूरत है तो उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने की। और चौथे भाव में, जहां घर परिवार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, यह हमें बहुत ही प्यारे ढंग से समझाता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों या जगहों में नहीं, बल्कि खुद हमारे अपने भीतर मौजूद है। तो देखिए, पांचवें भाव में आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी तो चरम पर होती है, लेकिन भावनाओं में थोड़ी उलझन भी आ सकती है। यहाँ संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चाबी है। छठे भाव में स्वास्थ्य को लेकर कुछ अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि असल में हमारा अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। सातवें भाव में आपके रिश्ते एक परीक्षा से गुजरते हैं, जहां सच्चाई और बहुत सारे धैर्य की जरूरत होती है। और आठवें भाव में, जहां रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का जोर होता है, वहां का सबसे बड़ा और गहरा संदेश यही है कि हमें अपने अनजाने डर को एक गहरे ज्ञान में बदल देना चाहिए। नौवें भाव में ये ऊर्जा आपको पुरानी परंपराओं से कुछ अलग सोचने की प्रेरणा देती है और सिखाती है कि सच्चे धर्म को पहचानें, आंख बंद करके विश्वास ना करें। 10वें भाव में आपके करियर को अचानक बहुत ऊंचाइयां मिल सकती हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि काम पूरी ईमानदारी से हो, बिना किसी शॉर्टकट के। 11वें भाव में बहुत बड़े लाभ और बड़ी बड़ी इच्छाएं जन्म लेती हैं। यहाँ की चेतावनी बिल्कुल साफ है, अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखिए, वरना वे आपको अपने काबू में कर लेंगी। और आखिर में 12वां भाव, जहाँ खर्चे और दूरियां दोनों बढ़ती हैं, वहां हमें जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक सीख मिलती है, और वो ये कि सच्चा सुकून और परम शांति चीजों को मुट्ठी में बांध कर रखने में नहीं, बल्कि उन्हें चाहने देने में है, त्याग में है। राहु का आध्यात्मिक सत्य। आइए अब इस पूरी माया के पीछे छुपे उस असली सच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमें ऐसा लगता है कि ये छाया ग्रह बस हमें माया के जाल में फंसा रहा है, भटका रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच तो ये है कि राहु हमें कभी भटकाता नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही सख्त गुरु की तरह हमारी इच्छाओं की बस परीक्षा ले रहा होता है। जहां राहु है वहां माया का जाल तो जरूर है, लेकिन हमेशा याद रखिए, बिल्कुल उसी जाल के बीचों बीच आपकी आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति का एक बहुत ही सुनहरा अवसर भी छिपा हुआ है। इसलिए इस ऊर्जा से घबराने या इससे दूर भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब हम इस ऊर्जा को पूरी गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, तो वही भ्रम जो कल तक हमें डरा रहा था, आज हमारी सफलता का सबसे बड़ा रास्ता बन जाता है। ये ऊर्जा आपको सिर्फ इस दुनिया की सफलता ही नहीं देती, बल्कि आपको अंतिम आध्यात्मिक ज्ञान और एक परम शांति की ओर भी ले जाती है। शांति के सरल उपाय। तो आइए इन सरल अभ्यासों को समझ लेते हैं। शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करना या काले तिल का दान करना, ये असल में अपने अहंकार के समर्पण का एक तरीका है। इसके अलावा ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अगर आप शांत मन से जाप करते हैं,
तो आपकी सारी मानसिक उलझनें दूर होने लगती हैं, क्योंकि इस मंत्र की जो ध्वनि है, जो तरंगे हैं, वो सीधे आपके मन को स्थिर करती हैं। और भगवान भैरव की उपासना, वो हमारे भीतर के हर अज्ञात भय को दूर करके एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति जगाती है। बस याद रहे, इन उपायों को कभी भी डर के मारे नहीं करना है, बल्कि इन्हें प्रेम और अपनी खुद की आत्म शांति के लिए करना है। और इसी के साथ हम वापस अपने उसी एक बहुत ही गहरे विचार पर लौट आते हैं, जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। जीवन में आगे कभी भी जब भी आपको भ्रम या उलझन महसूस होना, तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिएगा और खुद को याद दिलाइएगा कि ये सिर्फ एक परीक्षा है, आपकी आत्मा को और निखारने का एक खूबसूरत अवसर। असली सच्चाई इस बाहर की भागती दौड़ती दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने शांत और स्थिर मन के भीतर ही छुपी है। एक छोटा सा सवाल, क्या हम उस भ्रम के पार देखने का साहस कर पाएंगे, या फिर यूं ही माया के जाल में उलझे रहेंगे? अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।